मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आई हैव गॉट यू दी पर्सन, दी परफेक्ट पर्सन टू इफ यू वांट टू नो अबाउट पाकिस्तान, ही इज द राइट पर्सन। हाय सुशांत। हाय, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? ठीक है यार। Sushant, let's have some adjectives for Pakistan first before we start. नहीं यार, आई कांट यूज एडजेक्टिव्स बिकॉज नौकरी चली जाएगी। अच्छा। यू कैन ऐड ऑल द ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव्स जो मैं हर शब्द में आप बी एम बी सी जी सी मतलब हर सेंटेंस के बाद मेरे को पता है कि इसके बाद ये वर्ड होना चाहिए। हर शब्द के बाद आप लगा लें। अच्छा, इट्स फाइन। ठीक है। अच्छा सुशांत, पहले तो आप मुझे ये बताओ, डू यू रियली बिलीव, I want a clarification now, and don't be diplomatic. I know I know you're an honest person, upright and forthright. So, what I want to know, you think this whole thing, this killing, the brutal killing, could have happened without the help of locals in Kashmir? ऑब्वियसली नॉट यार। वी नो इट फॉर अ फैक्ट के जो 4 या 5 टेररिस्ट थे उसमें से 2 तो लोकल थे, दो जिनका 2 का घर भी तो गिराया आज। तो ऑब्वियसली लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कि इसमें कहाँ कोई कोई दो राय थोड़ी है यार। बट माय पॉइंट इज कि देखिए आपने कश्मीर के अंदर एक बहुत मेजर चेंज भी आया है। अगर हम उसको नहीं रिकग्नाइज करना चाहते वो हमारी मर्जी है। जी। और बहुत लोग ऐसे हैं जो शायद क्योंकि एक क्लैरिटी आई है सरकार में भी, तो बहुत लोग कश्मीर में ऐसे हैं जो फेंस सिटिंग नहीं भी करते, ओपनली भी आते हैं। ठीक जी। है। अब हमारे यहाँ पर यह है कि हर एक को शक की निगाह से हम लोग देखते रहते हैं। भाई, ये गलत बात है ना भाई। लिसन, आप लोगों को ना समझ नहीं आती अक्सर। कश्मीर के अंदर जिस तरीके के हालात थे, जो जो सरकारें थी वो एक्चुअली इनकरेज करती थी एक टेररिस्ट इकोसिस्टम को। अब हम्म। उसमें ये होता था कि भाई एक आदमी जो भारत के साथ खड़ा हुआ है वो जब डीसी के पास अपने काम के लिए जाता था, या ये जो घटिया से सेपरेटिस्ट थे, टुच्चे, यासीन मलिक टाइप के, जब हम्म। ये या कोई छोटा मोटा भी जाता था ना, तो पहले उनका काम होता था और इस बंदे को आप नजरअंदाज करते थे। तो आपने एक इकोसिस्टम ऐसा बनाया हुआ था कि बोलबाला उन्हीं का था। ठीक है ना। उन सबके मेरे को बता, ये यासीन मलिक जो है साला घटिया सा आदमी, ही इज ए हैंड कार्ड पुलर। ठीक है ना। ये कपड़े वपड़े पता नहीं कुछ इस टाइप का बेचता था। हम्म। और ये सारों की औकात ये है। ये अब इनको देखो, ये दे आर रोलिंग इन वेल्थ। कहां से आया ये पैसा? किसने दिया ये पैसा? क्यों नहीं पूछा आपने ये पैसा कहां से आया? ये अब आपने थोड़ा बहुत करना शुरू किया है, जितना करना चाहिए शायद नहीं किया। अब जो एक आम आदमी है जो ये देखता है सारा कुछ, एडमिनिस्ट्रेशन में देखता है कि यार जो बंदा आतंकी था उसको आपने एडमिनिस्ट्रेशन में कोई क्लर्क लगा दिया, माली लगा दिया, कुछ लगा दिया। ठीक है, रिहैबिलिटेशन के नाम पे। और जो बंदा आपके साथ खड़ा हुआ था या कभी इस तरीके का काम नहीं कर रहा था उसको आप नजरअंदाज करते थे। तो अब आपने पिछले 4-5 साल में वो माहौल बदला है। अब क्योंकि वो माहौल बदला है तो लोगों में भी एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि यार ठीक है, इफ वी आर नॉट विद दीज टेररिस्ट, हम नजरअंदाज नहीं होंगे। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ परफेक्ट सिचुएशन, दैट इज सर्टनली नॉट माई केस। आई एम नॉट इवन सेइंग कि वहां पर सेपरेटिज्म खत्म हो गया है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वहां पर एक जिहादिज्म की जो एक एक फिलॉसफी है आपने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है, या जमाते इस्लामी जो है बिल्कुल रिफॉर्म हो गई है। सर्टनली नॉट माई केस। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो आप ओपनली आके आपके साथ खड़ा होता है। तो अब आप क्या करना चाहते हैं? उसको आप इनकरेज करना चाहते हैं कि और उसमें जुड़े आपके साथ, या उसको डिस्करेज करना चाहते हैं? तो ये हमारे लिए सवाल है एज अ पीपल एंड एज अ कंट्री विच वी नीड टू आंसर। अच्छा सुशांत, now you tell me one thing. Dullat, his book. What are your views on it? Review आप दे रहे हो review? मैंने किताब पढ़ी नहीं है, बट आई डोंट हैव एनी गुड वर्ड्स टू से अबाउट द मैन। लेट मी से दिस, माय ओन सेंसेस कि देखो ना, इस तरीके के जो लोग हैं, भाई यू हैव बीन प्रूवन रॉन्ग। आप इंटेलिजेंस चीफ थे जब कश्मीर के अंदर ये बवाल हुआ 89-90 में। आप क्या कर रहे थे वहां पर? आपके क्या फीडबैक था? जो अभी तक हमको पब्लिक डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन है
वो ये था कि आप अपना स्कॉच विस्की पी रहे थे, गोल्फ खेल रहे थे, मजे कर रहे थे। और जब ये सारा का सारा एक्सप्लोड हुआ वहां पर, तो किसी को पता ही नहीं था क्या हुआ है। जबकि इंटेलिजेंस एजेंसीज में, आईबी वाईबी में, आई कैन टेल यू 84 ऑनवर्ड्स, क्योंकि हमारे घर में लोग बाग आते थे, बात होती थी, सो वन वुड हियर दी स्टोरीज कि भाई एक एक माहौल बन रहा है, एक उबाल आ रहा है। और उसमें एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी था कि अफगानिस्तान के अंदर एक जिहाद की लहर चल रही थी, पाकिस्तान में उस टोटली मुलविस था, कश्मीर में आग लगी हुई थी, पंजाब वॉज बर्निंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पीपल, हमारे यहाँ पर तो मेमोरीज ऑफ अ गोल्ड फिश है, Hmm. भूल ही जाते हैं लोग के हालात क्या थे उस जमाने में। True. True. ठीक है ना? तो ये सारा का सारा माहौल था। उस माहौल में पाकिस्तानी ने सोचा कि यार इसमें भी थोड़ा सा खेलें, तो उन्होंने पूरी प्रिपरेशन की, 4 5 साल 6 साल, और 89 में वो बात फट गई। तो जो आपके इंटेलिजेंस के जार थे उनको पता होना चाहिए था ना क्या हो रहा है। वाई डिड नो हेड्स रोल? Yeah. तो प्रमोट हो गए फिर उसके बाद। ठीक है ना भाई, जो आदमी वहां पर था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नहीं थी? अच्छा, उसके बाद ये इन्हीं के वो थे कि नहीं नहीं इनको पैसे दो, इनको हाँ. अपनी तरफ कर लो। ये आपने इन अपने घोड़ों को आप बादाम और किशमिश खिला रहे थे कि जी ये रेस में लड़ेंगे, जब इलेक्शन हुए तो ये आपके घोड़े बैठ गए। आपने ये खेल खेला वहां पर, क्यों खेला आपने ये खेल? अगर आपने, भाई ठीक है, अगर आप यू यू नो गिविंग देम मॉनेटरी सपोर्ट, फिर आप काम भी करवाते ना, वो तो नहीं आपने करवाया। तो आपकी क्या पॉलिसी थी वहां पर, बताएं ना हमारे को, आप इतने बड़े दिग्गज थे। अच्छा, हमारे जो पॉलिटिशियंस भी हैं, वाजपेयी वाजपेयी सब इनकी सलाह लेते थे, ये उनके भी एडवाइजर थे, ये सभी के एडवाइजर हैं। तो कोई, यार, कॉर्पोरेट सेक्टर में लोगों का ऑडिट होता है कि भाई आप हैं बहुत बड़े दिग्गज हैं मार्केटिंग के, आपने कितनी मेरी सेल्स बढ़वाई। Hmm. ठीक है ना? एवरी, True. देयर इज एन इवैल्यूएशन। इनका कोई वैल्यूएशन ही नहीं है यार, फेलियर आफ्टर फेलियर, फेलियर आफ्टर फेलियर। अभी भी बोलते जा रहे हैं कि नहीं हमको जी पाकिस्तान के साथ मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। क्या मूव Yeah. फॉरवर्ड करें यार? Yeah. खोल के दे दे सारा कुछ। ले लो तो ये सब. कोई अकल भी तो करनी चाहिए ना। अच्छा, आफ्टर अ सर्टेन एज ना, जो लोग सठिया जाए ना, उनको पब्लिक लाइफ में वैसे भी नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल। Okay. Now, Sushant, this Supreme Court judgment कि इधर इलेक्शंस होने चाहिए जम्मू कश्मीर, was that a right decision? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। देखिए, आप कब तक वहां पर इलेक्शन, लुक, इलेक्शंस have also been a very important tool for normalizing situation in Kashmir. You botch it up after that, that's a different issue. Hmm. बट मुझे आप ये बताएं ना, इलेक्शन में आपको क्या प्रॉब्लम है? भाई, लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, एक स्टेक बन जाता है सिस्टम में, व्हाट इज रॉन्ग विद इट? ठीक है। अच्छा, एक सरकार बनी हुई है, मुझे कोई ये बताए ना, आई मे और मे नॉट बी अ फैन ऑफ उमर अब्दुल्ला, ओके, बट लेट्स बी फेयर, ही हैज बिकम चीफ मिनिस्टर दिस टाइम। Hmm. प्लीज टेल मी व्हाट हैज ही डन विच इज सो रॉन्ग? पहली बात। दूसरी चीज, भाई लॉ एंड ऑर्डर तो अभी भी उसके हाथ में नहीं है, Hmm. इट इज स्टिल अ यूटी। Yeah. ऑल ऑफ दोस फंक्शंस आर विद द सेंटर गवर्नमेंट, विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आप, व्हाई वुड यू ब्लेम द इलेक्शंस फॉर व्हाट इज हैपेंड? ठीक है, उन इलेक्शंस में कुछ अनडिजायरेबल टाइप के भी एलिमेंट्स आए हैं, लेकिन यार वो अनडिजायरेबल एलिमेंट तो तुम्हारा बंगाल में भी है, वो अनडिजायरेबल एलिमेंट तो तुम्हारा तेलंगाना में भी आते हैं, केरला में आते हैं, आपके तमिलनाडु में आते हैं, आपके महाराष्ट्र में आते हैं। आपका पॉलिटिकल सिस्टम ही इतना सड़ा गला हो चुका है कि तरह तरह के घटिया घटिया किस्म के लोग उसमें जीत करके आते हैं। अब क्या किया जाए उसका? ये तो लोगों की भी प्रॉब्लम है ना, कैसे कैसे लोगों को वो वोट करते हैं। You look at the people from Tamil Nadu or from West Bengal or from various other parts of India. So don't single out Jammu and Kashmir. I don't think there was anything wrong with the election. The Supreme Court had said कि भाई आपको वहां पर पॉलिटिकल प्रोसेस और डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना पड़ेगा। और देखिए, उसमें ये भी होता है कि यू नो द ब्यूरोक्रेसी इज वेरी इंसुलर।
पॉलिटिशियन इज स्टिल अ लॉट मोर अप्रोचेबल, और लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं यार, फंसे होते हैं कुछ, जिन लोग कुछ पैरवी करवानी होती है, politician helps you do that. So there is nothing wrong with having held the elections, and in fact the elections were extremely successful. Successful. There was nothing wrong in the Supreme Court telling the government कि भाई आप political process वहां पर restore करें, मुझे तो नहीं उसमें कोई आपत्ति। अच्छा ना, अब जब आप इतनी ओपनली बात करते हो एंड यू आर वेरी फ्रैंक एंड ब्लंट, सो आप मुझे बताओ कहीं लैप्स हुआ है इंटेलिजेंस में, केस में? क्लियरली हुआ है ना, देखिए अब इशू ये है कि अगेन लेट मी स्पेसिफाई दिस, lapse does not justify a terror attack. Yeah, totally. I agree. Absolutely. Let's not conflate the two. Absolutely. But there has certainly been a lapse. देखिए आपको पता है कि कश्मीर के अंदर हालात में अभी भी हैं, इश्यूज हैं, ओके, बहुत कम हो गए हैं। आज से 5 साल पहले से अगर आप देखें, 7 साल पहले से देखें, 2016 में, 2014 में जो जो आपको हालात नजर आ रहे थे कश्मीर में, it's a sea change from that. Of course. Okay? We should recognize that reality. So the situation has improved tremendously, which is one of the reasons for this attack. और सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए आपको किसी पार्टी बीजेपी या किसी स्पोक्समैन की जरूरत नहीं है। आपके जो पब्लिक है ना, उसके अपने भी एंटेना है, ठीक है। ये किसी का बयान सुन करके टूरिज्म नहीं करते लोग, अपने दिमाग से, अपने एंटेना से, देयर इज दैट साइलेंट एंटेना अमंग पीपल दैट दे गो टू प्लेसेस लाइक दिस, ओके। देयर इज अ, इफ यू वर सीइंग कि भाई 2 करोड़ 2.5 करोड़ टूरिस्ट जा रहा है, तो ऑब्वियसली हालात बेहतर हुए तभी जा रहा है ना वो, और ये आपके कहने से नहीं वो जा रहा वहां पर, वो अपने से ही जा रहा है वहां पर, उसकी अपने फीडबैक है जिसके कारण वो वहां जा रहा है, जी। उसका अपना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस वाज अ पॉइंटर के हालात बहुत इंप्रूव हो गए थे, बट आपको ये भी पता है कि वहां पर इस तरीके का एलिमेंट है, और आपको ये पता है कि वो एलिमेंट सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट कर रहा है, जो हमने देख चुके हैं जम्मू के रीजन में भी, हमने दिए क्या है, रियासी में देखा, तमाम जगहों पे देख चुके हैं। सो देयर हैज बीन दैट इशू। नाउ दिस इज नॉट अ रिमोट कॉर्नर, ये कोई गुरेज का या कहीं और एरिया का कोई रिमोट ट्रैकिंग का रूट जहां पर कोई फोन नहीं है, कुछ नहीं है, ये वो एरिया नहीं है। This is a popular tourist destination. Okay. Okay, it takes a 30-minute trek or whatever to reach out there, but it's a popular tourist destination. There should have been security out there. There should have been some security presence. And now it turns out that everybody is talking about it कि उन्होंने वो खोल दिया without ensuring कि वहां पर security की presence है कि नहीं है, कि 4 गार्ड थे विदाउट आर्म्स, 2 ट्रैक के शुरू में, 2 ट्रैक के आखिर में, जिनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, वो कोई प्रोटेक्शन नहीं आपको दे सकते। भाई कुछ तो वहां पर सिस्टम होना चाहिए था ना आपका, इतनी पॉपुलर अगर जगह है, कोई सिक्योरिटी एप्रिसिएशन होनी चाहिए, कोई एंटिसिपेशन होनी चाहिए कि यार पॉसिबिलिटी है। अब वो इट्स लाइक इट्स इजियर सेड देन डन, एंड यू आर वाइजर आफ्टर द इवेंट। उसके बाद सबको अकल आ जाती है जब हालात हो जाते हैं, फिर उसके बाद ओवरकिल भी कर देते हैं वो। अब फिर अब कल वो एक पुलिस स्टेशन बना देंगे वहां की मैडनेस भी होगी। लेकिन ये थोड़ी सी एंटिसिपेशन करनी चाहिए, थोड़ा सा आपको तरीका हमारा कुछ होना चाहिए कि ये फिगर आउट करें कि व्हाट आर द पॉसिबल एरियाज ऑफ वल्नरेबिलिटी, कहां पर हो सकता है। आई एम श्योर सम ऑफ इट इज डन, बट ऑब्वियसली अगर आपने इस पर्टिकुलर केस में नहीं किया तो इस पे सवाल तो उठेंगे ना यार। देखो अब ये तो नहीं आप कह सकते कि और कोई उठने सवाल नहीं हो चाहिए, रहा। उठने चाहिए। तो आई थिंक यू शुड नॉट बी अनफेयर to people who are raising certain questions. Now, whether those questions should be raised at this point in time or at least flagged, ठीक है, आपने फ्लैग कर दिया कि यार इसका जवाब हम लेंगे आपसे, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है इस पे ढंडोरा पीटने का। राइट। अभी टाइम ये है कि आगे क्या करना है, और जिसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हैं। लेकिन जब हम वो कर लेंगे तो उसके बाद हम वापस इस पे आएंगे
जवाबदेही होगी इसकी. Yeah, and we should. We should. So the point is, you know, we should learn from other people. You look at the Israelis, Yeah, and this what happened in Pahalgam is not 7 October. Let's not compare, huh? trivialize what happened on 7th October. But this is a very very serious matter what has happened. लेकिन जो Israelis है, it is a colossal failure. 7th October. Okay, everybody knows that it's a colossal failure. But आपने पिछले 2 साल में आपने देखा है कि उसको केंद्र बिंदु बना करके उसी के ऊपर लोग बात कर रहे हो और जो काम करना है वो नहीं कर रहे हो. सो द इजराइलीज व्हाट डिड दे डू? दे सेड वी विल टॉक अबाउट इट. उस जमाने में जब हिंदुस्तानी प्रेस की आदत है ना, अच्छा जी बताइए ये इंटेलिजेंस फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर था. यू नो, नो इजरायली एवर सेड एनीथिंग. दे सेड वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, दिस इज नॉट द टाइम फॉर इट. ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू. It needs to be spoken about. You need to hold people accountable, but maybe this is not the time to do that. Now Modi's reaction and action क्या होगा? I don't know. I'm not privy to what he's going to do. Yeah, but you think कि ये जो 5 चीजें बता दी हैं टीवी पे, उस पे मीडिया को में आ गई हैं सारी की, वाटर का ये सब, रिवर्स एंड का, ये करने के बाद भी आपको लगता है कुछ होगा कि इसी के ऊपर चलते रहेंगे लाइक? देखिए, इसके ऊपर भी चलने में कोई आपत्ति नहीं है मुझे. ठीक है, इसमें भी और कदम उठा सकते हैं, जी उठाने भी चाहिए. जी. देयर आर प्लेंटी ऑफ मोर. सम आई हैव आइडियाज. I don't know how practical some of those would be, but maybe if somebody was to ask me, I would offer them to them. But I'm sure there will be other people much wiser, much more experienced who would be But exploring you can many always other. mail it to Mr. Modi, and I'm sure he's the type. So And I don't give unsolicited advice to anybody. okay, I'm not in that business. Um, okay. the point is that I'm sure there are many other people who will have ideas on what can be done. There's no harm in going down that road. But I think the expectation is कि कुछ ना कुछ there will be some kinetic action. अब वो क्या होगा, कब होगा, कहाँ होगा, again I have no idea. उसका क्या स्वरूप होगा, I have no idea. But there is an expectation कि कुछ होगा. सेंस तो यही है. लेकिन अगर कुछ होगा तो देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि दूसरी तरफ से भी कुछ होगा. ठीक है, फिर ये नहीं हमारे को करना चाहिए कि यार जब दूसरी तरफ से हुए तो फिर हक्के बक्के रह गए. क्योंकि हमारे यहाँ पर ना लोग बहुत अभी लॉट ऑफ ड्रम बीटिंग, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, वहां से उनकी औकात नहीं है. यू नो, वॉर इज टू सीरियस अ बिजनेस. यू शुड नॉट गेट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट without having covered all your angles. बिकॉज ये जब उत्तेजना में लोग करते हैं ना ये काम, तो फिर ये बात पुट्टी भी पड़ जाती है. तो कवर ऑल योर एंगल्स, कवर ऑल योर बेसिस, expect whatever you can expect from the other side. Don't make any simplistic assumptions, and make sure that you have the wherewithal, not just for a short skirmish or 2 skirmishes or 3 skirmishes, but for an all-out conflict. अगर वो नहीं है तो फिर अभी मत करो, फिर पहले तैयारी करो. And Sushant, I feel where Pakistan is concerned, वहां तो उनके पास ये जो इन्होंने टेररिस्ट इतने बनाए हुए हैं, इतने ये बनाया, सुसाइड बॉम्ब ये सब बनाए हुए हैं, मेरे को लगता है उनकी लड़ाई इस्लाम के नाम पे लड़ाई होती है, होगी, और हमारे इधर देश के नाम पे होगी. वो भी तो एक फर्क है ना, उनके पास एटीट्यूड नहीं डिफरेंट है उनका. नहीं, वो एटीट्यूड ठीक है, वो दैट एटीट्यूड कैन बी डिफरेंट, इट डज नॉट मैटर. But that is not a material factor. The material factor is your generalship will count. Number one. Number two, if you have good generals, that will be important, critical factor. Secondly, your equipment will count. Thirdly, your replenishment of your equipment will count.
हाँ, ये नहीं होना चाहिए ना कि 10 दिन के बाद आप बोलो अच्छा यार अब तो गोले ही खत्म हो गए हैं, अब क्या करें। भाई ये पहले थोड़ी तैयारी कर लो ना, पूरी पूरी कर लो। मैं See, अब यू रिमेम्बर व्हाट हैपेंड, यू एंड आई आर ओल्ड इनफ टू रिमेम्बर व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कारगिल। Then towards the end, after a month or two, we were going around, running around, trying to find artillery shells, from Israel and from other countries. yeah. You should not be, you need to be serious about it and, take lessons from other countries and their conflict. अब इसराइल जो है, ठीक है, इसराइल को अमेरिका की बड़ी मदद है, सब कुछ है, but look at the amount, and Israel does not face the same competition that we face. Mm. Let's be very clear. But look at the amount of munitions that Israel has used over the last year and a half, what, almost, हाँ, पौने 2 साल हो गए, 1.5 पौने 2 साल। जस्ट लुक एट दैट ना, कितना उन्होंने माल मत्था कितना इस्तेमाल किया है। Mm. आप रशिया और यूक्रेन का देख लीजिए, Mm. जो बहुत सारे ये लोग यहाँ पर टीवी स्टूडियोज में बैठ के बोल रहे थे उस जमाने में कि 10 दिन के अंदर पूरा का पूरा यूक्रेन ढेर हो जाएगा। 3 साल हो गए उस बात को। लाइक आई सेड ना, वॉर इज टू सीरियस अ बिजनेस यार, यू कैन नॉट थिंक कि ये Do you बस think हम करेंगे India is also ठीक हो going to जाए। get support from like major countries? The main भाई इफ यू गेट सपोर्ट वेल एंड गुड, बट यू कैन नॉट depend. एंटर अ कॉन्फ्लिक्ट विद द अजम्पशन दैट यू विल गेट सपोर्ट, True. कि अच्छा जी बाद में आ जाएंगे देख लेंगे जी। Mm. अब शुरू में तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाद में जरूरत पड़ेगी तो बात कर लेंगे यार। ये कोई दो नेबर्स की लड़ाई नहीं है ना कि अच्छा बाद में मैं एसएचओ को बुला लूंगा। वी शुड बी सीरियस पीपल यार। Yeah. सो by all means do whatever, and we should have done this 20 years back. We should have built up our forces and the force differentials to a point कि साला वो 2 जहाज लेते हैं, मैं 15 जहाज लूंगा, तो अरे Mm. ठोक लूंगा साले। ठीक है ना, ये करना चाहिए था, अब हमने नहीं किया क्योंकि हमको मुफ्त राशन भी देना है और सब कुछ करना है। ठीक है, मनरेगा भी चलाना है और ये भी चलाना है और वो भी चलाना है, तो सब कुछ तो नहीं हो सकता फिर। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट you need to be ready for any and every eventuality. Mm. So don't get into a situation if you have not worked out all your angles. सारे अपने एंगल वर्कआउट कर लो, सारी अपनी बेसिस कवर कर लो, सारा अपना असला तैयार कर लो, असले को रिप्लेनिश करने का सारा इंतजाम कर लो, और उसके बाद जाके उनकी ठोक दो। आई डोंट केयर, आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर देम, बट डोंट डू एनीथिंग इन अ हरी simply because Payal Behana wants it. Okay. Thank you so much, Sushant. And thank you so much for taking out time for me.